कैसे हो आप लोग। कल हम अगली क्लास में हम पूरा किए थे टंग तक जीभ तक माउथ का जो डाइजेशन सिस्टम का पार्ट था। मुख पढ़ लेते। मुख में मैंने बताया था 2 आर्गन पाया गया था, 2 चीज़। एक तीत के बारे में पढ़े थे और दूसरा हम पढ़े थे टंग के बारे में, वो कंप्लीट कर दिया था। आज हम उसके बगल वाला मैंने बताया था, उसके बगल में एक ग्लैंड लिखा था जिसका नाम था लारिये ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। उसको आज हम ग्लैंड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फिर स्टमच में जो ग्लैंड पाया जाता है उसको कवर करेंगे। तो देखते हैं उस कि मुख में हमारे किस प्रकार का ग्लैंड पाया जाता है, उनका क्या फंक्शन होता है। मैंने इधर लिखा था उस दिन, ये ऑर्गन था, इसमें मैंने माउथ लिखा था। माउथ जिसको कहते हो बकल कैविटी, मैंने बताया था मुख गुहा जिसको कहा जाता है, मुंह। अब इसके बगल में मैंने लिखा था ग्लैंड, इसको कहते थे ग्रंथि। ये आर्गन में था। इसमें मैंने बताया था एक आर्गन, ये एक ग्रंथि पाई जाती थी जिसका नाम था सलाइवरी ग्लैंड। इसको कहते हैं हम लारिये ग्रंथि, लारिये ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। अब ये जो माउथ है, माउथ में मैंने बताया सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है, ये हमारे मुख में 3 जोड़ी पाई जाती है। ये सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो ये हमारे मुख में 3 जोड़ी पाई जाती है। पहला टाइलिन होता है, फिर लाइपेज होता है, फिर एमाइलेज होता है। ये 3 प्रकार के हमारे मुख में पाए जाते हैं एंजाइम। टाइलिन, ये लार ग्रंथियां, टाइलिन, लाइपेज, एमाइलेज। ये 3 प्रकार के हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनका मेन फंक्शन होता है, ये भोजन को क्या करते हैं, गीला करने का यानी लुगदी बनाने का काम करते हैं। एक चीज और बता दें, मुख में जब हम भोजन करते हैं तो मुख में जो हमारा भोजन होता है उस भोजन का नाम होता है बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। उसको बोलस कहा जाता है। हिंदी में भी उसका नाम वही है, इंग्लिश में भी उसका नाम होता है। मैंने भोजन को जब पहला बार हम चबाना चालू करते हैं, खाना चालू करते हैं, हमारे मुख में जो भोजन होता है उसका नाम बोलस होता है। लेकिन ये जो बोलस हमारे ओइसोफेगस यानी फूड पाइप के जरिए जब अमाशय में पहुंच जाता है, स्टमच में पहुंच जाता है, उसका नाम काइम हो जाता है। वो आगे हम बताएंगे आपको। ये काइम लुगदी ही होता है। तो हमारे मुख में पूछा जाएगा कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो आप बताओगे जोड़ी में, अगर पेयर में पूछा जाएगा तो 3 जोड़ी होता है। कितनी जोड़ी, ये 3 जोड़ी हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और प्रतिदिन इतना याद रखिएगा, हमारे मुख में ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये हमारे मुख में मैक्सिमम 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन क्या करता है, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार का श्रावण होता है। लार को यानी सिक्रीट करता है, सलाइवा को सिक्रीट करता है, लार का श्रावण करता है। हमारे मुख में मैंने बताया 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन क्या होता है, लार का श्रावण होता है। ये ग्रंथियां क्या करती हैं, लार का श्रावण करती है। लार का मुख्य काम होता है भोजन को गीला करना। ये क्या करती हैं, जो हमारे मुख में स्टार्च होता है उसको मड में कन्वर्ट कर देती हैं, बदल देती हैं। तो ये जो गीला जो भोजन होता है, ताकि हमको आसानी से सरकाने में, इस अमाशय तक ले जाने में सहायता मिले, इनका मेन फंक्शन यही होता है। लेकिन इसी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इसका काम होता है, ये भोजन में क्या करता है, इसका ये जब हमारे मुख में होता है ये, तो ये भोजन में जो भी कुछ कीटाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है। भोजन में जो बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, कीटाणु होते हैं, इनको मारने का काम कौन करता है, तो हमारा आंसर होगा लाइसोजाइम। ये क्या करता है, बैक्टीरिया कीटाणु जो होते हैं उनको मार देता है हमारे साथ भोजन में। हम जब भी कुछ खाते हैं तो इतना याद रखिएगा, वो सूक्ष्म जीव होते हैं, उस पर मुझे दिखाई नहीं देते। तो इनका मेन फंक्शन होता है ये लाइसोजाइम का, जो कीटाणु होते हैं भोजन में हमारे मुख में उस समय जो होते हैं वो
को मार देता है। लेकिन जो बचा कुछ कीटाणु रह जाते हैं वो स्टमच में जाने के बाद में आपको पता ही होगा, पढ़े होंगे यदि आपको तो पता होगा कि उसमें ये सेल निकलता है। तो बचे हुए कीटाणु स्टमच में जाने के बाद में पेट में मर जाते हैं। तो ये जो लाइसोजाइम मैंने बताया, इसका मेन फंक्शन कीटाणु को मारने का काम होता है। और एक चीज और बताते हैं, ये जो लार होता है, लार की अगर पीएच वैल्यू पूछा जाएगी, सलाइवा का अगर पीएच वैल्यू पूछा जाए तो ये हमारा होगा 6.8 के करीब में होता है, हल्का अम्लीय होता है, 6.8 होता है। तो ये अम्लीय माध्यम में होता है हमारा 6.8 के करीब में अप्रोक्सीमेट। तो हमारा लार का अगर माध्यम ये पीएच वैल्यू पूछा जाए, जिसको कहते हैं पोटेंशियल हाइड्रोजन या पावर हाइड्रोजन, उसकी वैल्यू होता है 6.8, यानी ये हल्का पूछा जाएगा तो अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। अब मैंने बताया मुख में कौन सी ग्लैंड पाई गई? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? लार का श्रावण करती है। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है अगर जोड़ी में पूछा जाएगा? 3 जोड़ी। कौन कौन? टाइलिन, लाइपेज और एमाइलेज। क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो हमारा आंसर क्या होगा कि 3 जोड़ी पाई जाती है। टाइलिन, लाइपेज और एमाइलेज, 3 जोड़ी होगी। अगर इसकी पीएच वैल्यू पूछा जाएगा कितना होगा तो 6.8 होता है। अगर पूछा जाएगा माध्यम कैसा रहेगा तो ये हल्का अम्लीय होता है। अब इसी में एक चीज, आप हमारे मुख में जो आए हुए भोजन होते हैं उन भोजन में कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है? तब आंसर होगा हमारा लाइसोजाइम। उसके बाद में मैंने लार का पीएच वैल्यू बता दिया। एक चीज और मैंने बताया कि हमारे मुख में जो पहला भोजन हम जब खाते हैं उसको, हमारे मुख में जो भोजन होता है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम बोरस होता है। प्रतिदिन हमारे मुख में कितना लार बनता है? तो इतना बता दिए हैं कि आपको 1 से 1.5 लीटर ये प्रतिदिन लार का श्रावण होता है। ये देखो टाइलिन पी से लिखा है ये तो, लेकिन इसका प्रोनाउंस टी से ही होगा, टाइलिन ही होगा। पी से लिखा जाता है पर प्रोनाउंस हम टी से करेंगे इसका। अब आगे बढ़ते हैं, यदि आपको समझ में आ गया हो तो अब इसमें हम अगला पढ़ेंगे। मैंने बताया था फूड पाइप भोजन वाली नलिका से होता हुआ फिर अमाशय में पहुंचता है। तो अमाशय के बारे में पढ़ते हैं अभी। ये अमाशय का काम क्या होता है और अमाशय में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि हमारा भोजन फूड पाइप से होता हुआ, यहाँ याद रखिएगा जो हमारा फूड पाइप होती है, यहाँ 2 पाइप होती है। एक चीज हम बता देते हैं यहाँ पर, हम तो इसके पीछे तो डरा नहीं कर सकते, इतना याद रखिएगा। ये 2 पाइप होती है। ये एक होता है आपका फूड पाइप, जिसको कहते हैं हम भोजन वाली नलिका, भोजन वाली नलिका। और ये जो हमारा बगल इसके जस्ट पीछे होता है, हम तो बगल में दिखा सकते हैं क्योंकि बोर्ड पे उस तरीके से दिखा नहीं सकते, ड्रा नहीं कर सकते। इसके जस्ट बगल में एक पाइप और होती है, ये होती है विंड पाइप, जिसको आप फायरिंग्स भी कहते हो, ट्रेकिया भी आगे चलकर इसको बोला जाता है। विंड पाइप, इसको कहते हो वायु नलिका, वायु नलिका। इसके जस्ट पीछे होता है। जब हम भोजन खाते रहते तो इतना याद रखिएगा, ये हम जब रिस्पायरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे इस चीज के बारे में। हालांकि थोड़ा बता देते हैं, जब हम भोजन खाते हैं तो यहाँ जो ये वाला पाइप होता है भोजन वाली, इस पर एक म्यूकस होती है, म्यूकस की परत होती है। तो एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। ये चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, जब हम भोजन खाते हैं तो इस चिपचिपा, मैंने बताया कि मुख में जो हमारे लार ग्रंथियां होती है, लार को मिला करके भोजन को क्या करते हैं, गीला कर देती है। गीला करने के कारण क्या होता है, ये जो हमारा फूड पाइप होता है इसके ऊपर एक परत होती है जिसको कहते हैं म्यूकेसा लेयर। ये हालांकि स्टमक्स में भी होता है, तो यहाँ से म्यूकस निकलता है। ये भोजन को क्या करती है, सरकाने का काम करते हैं, सरका करके इसको क्या करती है, अमाशय तक ले जाती है। तो ये चीज हम बताना चाहते थे इसमें कि ये क्या करती है, अमाशय तक पहुंचा देती है। अब अमाशय में देखिए कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, तो आप देखेंगे अमाशय का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है अमाशय का। अमाशय का स्ट्रक्चर अगर इसमें पूछा जाए, मैं स्टमच के बारे में बता देता हूँ। स्टमच जिसको कहते हैं अमाशय, अमाशय, अमाशय में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है तो आप बताएंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको कहते हैं जठर ग्रंथि, इसको कहते हैं हम
जठर ग्रंथि। अब इसका फंक्शन क्या होता है जठर ग्रंथि का? अब ये जो जठर ग्रंथियां होती हैं क्या करती हैं? जठर रस का स्राव करती हैं। ये जो जठर ग्रंथियां होती है क्या करती हैं? ये जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सी जूस हो सकती है? आपका नाम सुना होगा HCl होता है एक, और फिर हो सकता है आपका रेनिन। रेनिन एक होता है आपका पेप्सिन। पेप्सिन ये इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा रेनिन, तीसरा पेप्सिन। ये 3 प्रकार की गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जो गलंडे होती है हमारी, 3 प्रकार की जूस बनाने मैंने बताया, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन और पेप्सिन। तो इतना याद रखिएगा कि जो हमारा अमाशय होता है, अमाशय में पूछा जाएगा कौन सी ग्रंथि होती है, तो आप बताएंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जिसको कहते हैं हम जठर ग्रंथि। और इसमें क्या क्या बनता है तो इतना याद रखिएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रेनिन्स और पेप्सिन्स, ये प्रोटीन को पचाने में सहायता करती है। प्रोटीन्स में होता है, अगर पूछा जाए कि होता आपका प्रोटीन में होता है। ये दूसरा, ये आपका जो मिल्क होता है ये मिल्क में पाया जाता है, मिल्क में रेनिन होता है, ये भोजन दूध को पचाने में सहायता प्रदान करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर फंक्शन पूछा जाएगा तो ये भोजन को क्या करती है, फूड को एसिडिक रूप में बदल देती है, यानी भोजन को अम्लीय बनाने का काम करती है। भोजन को अम्लीय बनाने का काम किसका होता है? तब आंसर क्या बताओगे? तब होगा HCl का। पूछा जाएगा भोजन को अम्लीय बनाने का काम किसका होता है, तब क्या करता है? ये अम्लीय होता है। ये भोजन HCl क्या होता है? मैंने शुरू में बताया था कि जो हम पहला भोजन करते हैं उसमें मैंने बताया सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता था मुख में? तो मैंने बताया था लाइसोजाइम बताया था। लेकिन जो बच जाते हैं, वो बचा हुआ भोजन जब हमारे पेट में पहुंचता है तो उसमें जो कुछ कीटाणु बच जाते हैं तो वो HCl भी उनको मार देता है। ये एसिड होता है एक प्रकार का, ये हमारे इसी परत से निकलती है, इसको कहते हैं हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये जब जब भोजन हमारे इस स्टमच में पहुंचता है तो स्टमच में जो भोजन पहुंचता है उसको काइम कहते हैं। काइम, काइम कहा जाता है, काइम। इसको हिंदी में लुगदी कहते हैं, लुगदी। मैंने बताया था भोजन को क्या करते हैं, जब हम कूचते हैं तो लुगदी के रूप में हो जाता है, कूच कूच करके खाते हैं जब। अब ये HCl का मैंने क्या फंक्शन बताया, HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है, और भोजन के साथ जो कीटाणु आते हैं हमारे स्टमच में उनको मारने का काम कौन करता है? वो HCl करता है। और रेनिन मैंने बताया ये दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाने वाला ये जो होता है, ये रेनिन मिल्क में पाया जाता है। दूसरा पेप्सिन, ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाने की सहायता किसकी होती है? पेप्सिन की होती है। हमारे बॉडी में क्वेश्चन होगा कि प्रोटीन्स किसमें, इतने आज प्रोटीन्स को पचाने का मेन काम होता है पेप्सिन का। गैस्ट्रिक जूस मैंने बताया HCl, रेनिन और पेप्सिन होता है। अब तीसरी चीज मैं बता देता हूं आपको कि अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पेट में एसिडिटी कैसे बनती होगी, तो एक चीज और बता देते, जब हम लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं या तेल मसाले वाली चीज ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा जो पेट होता है, स्टमच जो होता है, उसमें इतना याद रखिएगा HCl का अमाउंट बढ़ जाता है। जब HCl का अमाउंट बढ़ जाता है तो इतना याद रखिएगा, HCl का अमाउंट बढ़ने से क्या होती है? पेट में दर्द होने लगता है, गैस का प्रॉब्लम बढ़ने लगता है, इसी को लोग कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब, एसिड का मतलब होता है अम्ल, डिटी का मतलब वो जो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में बनता हो, HCl। इसीलिए इसको HCl क्या होता है? एक प्रकार का एसिड होता है, इसीलिए इसको एसिडिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि भैया, डॉक्टर को जब हम बताते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी हो गया है तो उसको पहले से पता होता है भैया आपके पेट में यानी HCl का अमाउंट ज्यादा होगा। तो अब अगर हम जब उससे दवा लेने का अगर प्रयास करते हैं तो इतना याद रखिएगा, वो हमको दवा देता होगा
NaOH का, यानी क्षार का दवा देता है। अगर वो हमको अगर क्षार का दवा दे दे तो इतना याद रखिएगा, आप केमिस्ट्री में एक फार्मूला पढ़े होंगे, अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या होता है, लवण प्लस जल बनता है हमारी बॉडी में। क्या, लवण प्लस जल। अब बताना ये हमारी बॉडी में क्या है, डॉक्टर को पहले से पता है कि तुम्हारी बॉडी में HCl है, तो उसको दवा किस प्रकार को मिला करके देना, आपको क्षार का दवा देना है मिला करके। अगर वो क्षार का दवा दे देगा, तो मैंने क्या लिखा है, अम्ल आपकी बॉडी में पहले से है, अगर वो क्षार का दवा दे दे रहा है तो हमारे बॉडी में लवण और जल बन जाएगा, यानी नमक और जल बन जाएगा, तो पेट की एसिडिटी समाप्त हो जाती है। तो देखिएगा, मान लिया हमारी बॉडी में HCl है, डॉक्टर ने दवा किस रूप का दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्षार का अगर दवा देगा मिला करके, तो हमारे बॉडी में देखिएगा NaCl के साथ क्रिया करेगा तो नमक बना लेगा NaCl, और प्लस OH और H मिलेंगे तो बन जाएगा H2O। इस प्रकार से हमारी बॉडी में जल और, अरे सॉरी एक मिनट, ये गलत हो गया, लवण प्लस जल बन जाता है। इसलिए हमारी पेट की अम्लता समाप्त हो जाती है। जब हम काफ़ी लंबे समय तक हम भूखे रहते हैं या खाना नहीं खाया, तब भी एसिडिटी का अमाउंट HCl निकलने लगता है, इस पर से HCl निकलने लगती है। HCl क्या करता है, HCl का जब बॉडी में अमाउंट बढ़ जाता है, कभी कभी आप देखेंगे खट्टे डकार भी आ जाते हैं, तो खट्टे डकार आने से वो एसिडिटी आपकी इस पैपली पे चली जाती है, जिसको आप जीवा कहते हो। इस जीवा पर आने के बाद में उसकी पैपली स्वादि कणिकाओं को वो जला देता है। इस कारण आपको भोजन भी अच्छा नहीं लगता, जिसको आप क्या कहते हो, छाले पड़ना, इस तरीके से आप बोलते हो उसको। तो एक चीज आपको ये भी पता होगा कि हमारे पेट में HCl, आप कहते हो HCl जलाने का कभी काम करता है, तो पेट क्यों नहीं जलता होगा HCl से, तो इसका भी हम आंसर बता देते। HCl से पेट इसलिए नहीं जलता क्योंकि यहाँ पर एक परत होती है जिसको कहते हैं म्यूकेसा लेयर, यहाँ से म्यूकस निकलता रहता है। क्या निकलता रहता है इस परत से, म्यूकस निकलता रहता है, म्यूकस, इसको कहते हैं श्लेष्मा, चिपचिपा पदार्थ होता है। ये क्या करता है, इसका जो माध्यम होता है उसका क्षारीय होता है। कैसा होता है इसका माध्यम, कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। इसका कैसा होता है ये मैंने बताया, ये क्षारीय होता है। क्षारीय होने के नाते अगर ये HCl बार बार अगर निकलेगा हमारे पेट से, तो HCl अम्ल है और ये क्षारीय है। मैंने बताया यहाँ से जो म्यूकस निकलता है ये क्षारीय होता है। हमारी बॉडी में अगर HCl का अमाउंट इस तरीके से अगर बढ़ रहा है, तो ये जाकर के इसमें मिलने लगेगा। अब बताओ, ये अम्ल है और यहाँ से क्षार निकल रहा है, तो क्या बन जाता है भैया हमारे अमाशय में, लवण प्लस जल बन जाता है। इसलिए पेट की एसिडिटी कभी बढ़ने का चांसेस ही नहीं होता। और जब हम खाते रहते हैं, नहीं खाते हैं लंबे समय तक, तो कितना याद रखिएगा, म्यूकस का अमाउंट कम होने लगता है धीरे धीरे, इसीलिए एसिडिटी का अमाउंट ज़्यादा होने लगता है। और रही बात इनो की, इनो में इतना याद रखिएगा, इनो में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इनो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जब क्या करता है, अम्ल के साथ क्रिया कर लेता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जल बना लेता है, तब भी हमारे पेट की एसिडिटी समाप्त हो जाती है। तो ये हमारा मेन फंक्शन यही था कि HCl का क्या काम होता है, मैंने बताया। HCl यानी स्टमच के बारे में एक बार रिपीट करके आपको बताते हैं। स्टमच अमाशय इसको कहा जाता है। अमाशय में मैंने बताया कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्रंथि, जिसको हम जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि किस किस चीज का श्रावण करता है, HCl का, रेनिन और पेप्सिन। HCl का मेन फंक्शन क्या होता है, ये भोजन को अम्लीय बनाता है, यहाँ मैंने लिखा है। और क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को मारने का भी काम करता है ये। और दूसरी चीज, रेनिन, ये कहाँ पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, दूध में। और ये प्रोटीन्स को पचाने का काम किसका होता है, पेप्सिन का होता है। ये पेप्सिन का काम करता है। अब एक चीज हम यहाँ पर और बता देते हैं, हम बताए थे कि भोजन में, हमारे स्टमक में जो भोजन आता है, उस भोजन को हम क्या बताते थे, क्या नाम दिया था, वो काइम होता है, लुगदी होता है। हालांकि भोजन में पूरी तरीके से सॉरी, स्टमक जो होता है, हमारा पेट जो होता है, पेट में पूरी तरीके से भोजन का पाचन नहीं होता। एक छोटी आंत में पहुंचती है। स्टमक में जब हमारा भोजन पहुंचता है तो इसमें कई प्रकार की एंजाइम, यहाँ पनक्रियास जूस, जिसको मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, लीवर भी अपना बाइल जूस इसमें रिस्टोर करता है, भेजता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उस भोजन का चालू हो जाता है, पाचन क्रिया चालू होने लगती है। हमारा छोटी जो आंत है, यहाँ आते आते आपका भोजन पच चुका होता है आधे से ज़्यादा। और इतना याद रखिएगा, भोजन को
पाचन होने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। 3 से 4 घंटा लगता है, क्योंकि अगर हम एक्सेस अमाउंट में ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तो यहाँ 3 से 4 घंटे के बजाय और काफ़ी लंबे समय तक हो सकता है। क्योंकि जो मशीन में जो चीज़, मान लिया थ्रेसर आप देखेंगे उस तरीके से, उसमें जब किसी चीज़ को डाला जाता है तो उसका पट्टा देखिए, जब ज़्यादा अमाउंट में रख देते हैं तो वो बहुत स्लो चलने लगता है। अगर थोड़ी मात्रा में डालते हैं तो उसका फंक्शन बहुत तीव्र कार्य करता है। उसी तरीके से हमारा जो पेट होता है, अमाशय होता है, उसमें भी इस तरीके से काम होते हैं। यदि हम भोजन को थोड़े थोड़े के करके कम अमाउंट में करके खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर की रासायनिक क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। तो भोजन के पाचन होने में कितना समय, मैंने बताया 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और पेट को अम्लता को दूर करने के लिए मैंने बताया था क्या निकलता है, यहाँ से म्यूकस निकलता है। ये म्यूकस क्या करता है, HCl को क्या करता है, लवण प्लस जल में बदल देता है, जिस कारण हमारे पेट की अम्लता दूर हो जाती है। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन एक चीज जरूर बन रहा होगा यहाँ पर कि पेट में अमाशय में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता, तो वो ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है, पढ़े होंगे ये ट्रिप्सिन जो होता है वो पेट में, ये अमाशय में नहीं होता है। कि ट्रिप्सिन की बात करते हैं हम। तो गाइस आप लोगों को, हालांकि ये आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।